स्टूडेंट्स, हम मॉर्फोमेट्रिक जब स्टडी करते हैं तो हम लोग टोपोशीट्स को यूज करते हैं या टोपोग्राफिकल मैप्स को हम यूज करते हैं। उन टोपोग्राफिकल मैप्स का एक टोपोशीट नंबर दिया होता है, लाइक इसका 53A/4। तो ये नंबर कहाँ से आता है? ये नंबर आता है इंडेक्सिंग के थ्रू। तो उसी को हम समझेंगे कि व्हाट इज इंडेक्सिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमने पूरे ग्लोब को ग्रिड में डिवाइड कर दिया। पूरे ग्लोब को हमने 4 डिग्री बाय 4 डिग्री के ग्रिड में डिवाइड कर दिया। तो जो हम पूरे पूरे ग्लोब को जो डिवाइड करते हैं 4 डिग्री बाय 4 डिग्री, 4 डिग्री यानी कि मान लो कि एक ये ग्रिड इसका लेट लॉन्ग देखे होंगे, लॉन्गिट्यूड देखे तो क्या है 4 डिग्री यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना 8 डिग्री, और यहाँ पे 2 डिग्री लैटिट्यूड है तो यहाँ पे 6 डिग्री, यानी 4/4 का ग्रिड एक बन गया। तो ऐसे हमने बहुत सारे ग्रिड्स में पूरे ग्लोब को डिवाइड कर दिए। तो वो जो टोटल ग्रिड बने वो बने हैं 2222। इतने मतलब कि ग्रिड्स के अंदर पूरे ग्लोब को हमने डिवाइड कर दिया। और उसका एक्सटेंशन कितना है 4 डिग्री बाय 4 डिग्री, और उसका जो स्केल है वो कितना है 1:10 lakhs। तो ये बहुत ही मतलब ये भी स्मॉल स्केल है, इसमें डिटेल इतनी नहीं आएगी। तो ये जो 10 लाख स्केल है, 10 लाख कितना हो गया 1 मिलियन। तो इस शीट को हमने क्या बोल दिया मिलियन शीट। इस 4/4 की ग्रिड को हमने क्या बोल दिया मिलियन शीट। तो ऐसे कितनी मिलियन शीट है पूरे ग्लोब की? इट इज 2222। इतनी मिलियन शीट में हमने पूरे ग्लोब को डिवाइड कर दिया, ठीक है। लेकिन ये कैसा है स्मॉल स्केल, तो इसको हम थोड़ा लार्ज करेंगे ताकि और डिटेल आ सके। तो फिर क्या किया हमने इस मिलियन शीट के 16 पार्ट कर दिए और इसको हमने नंबर दे दिया 1 2 3। नहीं, पहले इसमें हम अल्फाबेट देते हैं, इसको हम लोग अल्फाबेट से शो करेंगे, सॉरी इसमें हम लोग अल्फाबेट से शो करेंगे A B C D E F G H, जिस तरह से P तक ये 16 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। एक मिलियन शीट के हमने 16 इक्वल पार्ट्स कर दिए। तो आपके पास क्या है अल्फाबेट्स आगे P तक। तो हमने क्या इसका हम कह सकते हैं कि 1 मिलियन शीट में आपने 16 पार्ट कर दिए। अब ये जो एक A पार्ट है मानो, तो इसका एक्सटेंशन कितना हो गया, ये अगर 4 डिग्री तो कितना होगा आपका 5 डिग्री। ये मान लो कि 2 डिग्री तो कितना होगा 3 4 और ये भी 5 डिग्री लैटिट्यूड, यानी कि ये 5 और ये 6, ये 4 और ये 5, ये कितना हो गया 1 डिग्री बाय 1 डिग्री। ये जो ग्रिड आपको मिला है A, ये क्या हो गया 1 डिग्री बाय 1 डिग्री। और इसका जो स्केल होगा वो कितना होगा 1:250,000। ये इसका स्केल है, लगभग 2.5 लाख का इसका स्केल है। तो ये भी क्या हो गया आपका एक पार्ट हो गया इस मिलियन शीट का, यानी कि और इसका एक्शन कितना 1 डिग्री बाय 1 डिग्री। तो इसको हम क्या बोल देते हैं डिग्री शीट। इसका नाम क्या है डिग्री शीट, क्योंकि इसका एक्सटेंशन है 1 डिग्री बाय 1 डिग्री। तो ये डिग्री शीट है, इसका मतलब 1 मिलियन शीट में हम क्या कह सकते हैं 1 मिलियन शीट में 16 डिग्री शीट्स होती है, ठीक है। तो इसका भी अभी स्केल क्या है स्मॉल है, ठीक है। तो इसको भी हम और लार्ज करेंगे। फिर हम क्या करते हैं इसके भी फिर हम इक्वल 16 पार्ट कर देते हैं, ठीक है। इस A के मान लो कि इसके हम इक्वल 16 पार्ट कर देते हैं। यहाँ से देखो आप इसको हमने डिवाइड कर दिया इक्वल 16 पार्ट्स में, ठीक है। तो अब ये कितना एक्सटेंड था 1 डिग्री बाय 1 डिग्री। तो अब कितना 1 डिग्री में कितने होते हैं 60 मिनट। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये मान लो कि 0 है यहाँ पे 4 डिग्री 0 मिनट, तो ये हो गया आपका 15, देन आपका ये हो गया 30, ये 45 और ये आपका 60 यानी 5 डिग्री। इसी तरह से लैटिट्यूडनल हम डिवाइड कर देंगे 15, 30 और 45। तो ये हमने फिर क्या किया इस डिग्री शीट के हमने क्या कर दिए 16 पार्ट कर दिए, और इसको फिर हमने क्या किया नंबरिंग दे दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो ये 16 पार्ट हो गए, ठीक है। और इसका एक्सटेंशन कितना हो गया 15 डिग्री बाय 15 मिनट बाय 15 मिनट। और इसका जो स्केल वो होता है 1:50,000। तो ये जो हमें 16 मिली के आपकी ये टोपो शीट्स हैं, ठीक है। मतलब कि मैंने इसमें A पार्ट की फोर्थ ये जो है नंबर है, इसको अगर मैं उठा लेता हूँ, ये जो 4 नंबर था आपका, तो मेरे पास जो टोपो शीट आई कौन सी है वो, ये पूरा क्या था 4 डिग्री बाय 4 डिग्री, ये पूरी क्या थी 53, और ये क्या था A पार्ट और ये 4। यानी हम जब इस नंबर को देखते हैं 53A/4, तो 53 क्या आपकी ये मिलियन शीट है जो हमने पूरे ग्लोब को 4/4 डिग्री के एक्सटेंशन में डिवाइड कर रखा है ग्रिड में। तो 53 क्या आपकी मिलियन शीट है। A क्या आपका A आपकी डिग्री शीट है, और 4 क्या आपकी 4 ये आपकी टोपो शीट है ना। आप इस तरह से टोपो शीट देखते हो, उसमें आपके ये ना जैसे 4 डिग्री 0 मिनट टू 4 डिग्री 15 मिनट ऐसे दिया होता है कि उसके 3 पार्ट होते हैं,
यहाँ पे 5 मिनट, फिर ये 10 मिनट्स, 5 और 10, तो इस तरह से इक्वल, इस तरह यहाँ भी 3 पार्ट होते हैं। तो अपोजिट में आपको ऐसी लाइनें दिखेंगी, तो वो आपके क्या है, वो आपके 6 क्या, ये जो 9 होते हैं क्या आपके क्वाड्रेंट्स होते हैं, जैसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये आपके अलग अलग क्वाड्रेंट्स होते हैं। तो इसमें आपको डिफरेंट फीचर मिलते हैं, कल्चरल फीचर, फिजिकल फीचर। तो ये आपकी जो टोपो शीट है, इसका एक्सटेंशन क्या है 15 मिनट इंटू 15 मिनट, और इसका स्केल क्या है 1:50,000, यानी कि एक जो सेंटीमीटर है वो कितने को शो कर रहा है ग्राउंड पे, 500 मीटर को, यहाँ पे देखते हैं 0.5 किलोमीटर को। और भी इसका बेस्ट स्टेटमेंट क्या होगा कि 2 सेंटीमीटर जो है टोपो शीट पे वो 1 किलोमीटर को शो करता है। और इसका जो कंट्रोल इंटरवल होता है वो कितना है, 20 मीटर हो सकता है या 40 मीटर कंट्रोल इंटरवल होता है इसका, ठीक है। तो ये जो टोपो शीट हमें मिली है 53A/4, ये कहाँ से मिली है, इंडेक्सिंग मेथड से मिली है। हमने मिलियन शीट्स को डिवाइड किया, फिर इसमें डिग्री शीट्स में 16 इक्वल पार्ट किए, फिर डिग्री शीट के फिर हमने 16 पार्ट किए इक्वल, फिर हमें क्या मिली आपको, हमें टोपो शीट मिली। तो उस एक टोपो शीट को फिर हम स्टडी करके हमने स्केल क्या किया, लार्ज कर दिया ना, ये 10 लाख था, फिर आपका ये 2.5 लाख हुआ, उसके बाद ये 50,000 स्केल पे हमने टोपो शीट रीड करें ताकि आपको डिटेल ज्यादा मिले। तो ऐसी बहुत सी मिलियन शीट्स हैं पूरे ग्लोब पे, कितनी है 2222। अब देखते हैं इंडिया और जो एडजेसेंट कंट्रीज हैं वो कितनी मिलियन शीट में कवर होती है। इट इज 106 मिलियन शीट में इंडिया और एडजेसेंट कंट्री कवर होती है, ठीक है, क्योंकि ये ग्रिड सिस्टम है तो इसमें अदर कंट्री का भी पार्ट आ जाता है। लेकिन हम देखें सिर्फ इंडिया का जो पार्ट है वो कितनी टोपो शीट में आता है, इट इज 39, और आप डिफरेंट बुक्स में मिल जाएगा डेटा, 39 मिलियन शीट्स में पूरा इंडिया कवर होता है। यानी कि ऐसे 53, 72, 57 डिफरेंट टोपो शीट्स मिलियन शीट्स होंगी जिसमें आपके पूरा इंडिया कवर होता है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे 4 है ना, जैसे आपको कई बार इंडेक्सिंग में नीचे टोपो शीट इंडेक्सिंग दी होती है तो उसमें दिखाता है 4, ये इसका साथ कौन सा है 8 है, इसके आसपास कौन सी टोपो शीट है उसके नंबर दी होती है इंडेक्सिंग में, तो वो इसी मेथड से होता है, ठीक है। मान लो कि आपने 10 ले लिया तो इसके ऊपर क्या है 9 है, इसके नीचे 11 है, इसके साइड में 7 नंबर की टोपो शीट है, यानी कि A/7 हो गया, ये A/9 A/11, तो इस तरह से उसकी इंडेक्सिंग दी होती है। तो इस मेथड के थ्रू, आपके इंडेक्सिंग के थ्रू ये सारी टोपो शीट्स बनती है, ठीक है। तो मिलियन शीट डिग्री शीट, और डिग्री शीट से फिर आपकी टोपो शीट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।